हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी खाटू श्याम श्री बर्बरीक जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बर्बरीक का श्री कृष्ण द्वारा वध। वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत होने पर पांडव उपलव्य नगर में राजाओं के साथ एकत्र हो कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हो गए। युद्ध के लिए दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से टिके हुए थे। भीष्म द्वारा रथियों की गणना का समाचार गुप्तचरों द्वारा पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, दुर्योधन द्वारा भीष्म से यह पूछने पर कि कौन कितने दिन में पांडव सेना का संहार कर सकता है, इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य जी ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिन में, अश्वत्थामा ने 10 दिन में और कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। प्रभु, अतः यही बात मैं अपने विषय में रखता हूँ कि कौन वीर कितने समय में कौरव सेना का संहार कर सकता है। युधिष्ठिर का वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले किया हुआ निश्चय झूठा होता है। राजन, आपके पक्ष में जो रण दुर्मुद वीर हैं वो काल के समान हैं। द्रुपद, विराट, कैकई, सहदेव, सात्यकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न पुत्र सहित पराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि और किसी से कहीं भी परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। अब और मेरी बात सुनिए, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझसे सही नहीं जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित सब चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुर्यों को और भगवती सिद्धांबिका के दिए खड़ग को भी आप लोग देखें। इन दिव्य वस्तुओं के भरोसे ही मैं जीतने की बात कहता हूँ। बर्बरीक का यह वचन सुनकर वहां खड़े हुए क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप के कारण लज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। तब भगवान ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों को क्षण भर में ही मौत के घाट उतार दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों द्वारा सुरक्षित सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव के लिए भी कठिन है, तुम इतने शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर सिंह के समान वक्ष स्थल, पर्वताकार शरीर, अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस पर बाण का संधान किया। फिर उसने बाण को लाल रंग की भस्म से भर दिया, कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव कृपाचार्य अश्वत्थामा के शरीर से स्पर्श नहीं हुआ। यह सब करने के बाद बर्बरीक ने कहा, आप लोगों ने देखा, मैंने इस क्रिया के द्वारा मरने वाले वीरों के मर्म स्थलों का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए दिव्य और अमोघ बाण से मारूंगा, जिससे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन शत्रुओं को मार सकता हूँ। बर्बरीक की इस बात को सुनकर युधिष्ठिर आदि के मन में बहुत विस्मय हुआ। सभी बर्बरीक को साधुवाद देने लगे। बर्बरीक ने जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही भगवान वासुदेव ने कुपित हो अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया।
सब यह देखकर बोले, अहो यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? सभी पांडव अन्य राजाओं के साथ दुख के आंसू बहाने लगे। इसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका देवी ने सांत्वना देकर उच्च स्वर में कहा, सब राजा मेरी बात सुने। विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से हुआ है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल में मेरु शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय बाहर से पीड़ित हुई पृथ्वी देवी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही इस पृथ्वी का भार उतारे। तब भगवान ने तथास्तु कहकर वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय सूर्य वर्चा नामक यक्ष राक्षस ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में जन्म क्यों धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत संपूर्ण दैत्यों को मार डालूंगा। यक्षराज सूर्य वर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी उसे कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का भार तो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुस्सह है, उसे तू मोहवश केवल अपने लिए ही साध्य बतलाता है। महामूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध आरंभ होगा उस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। जब उसे शाप प्राप्त हो गया तो उसने भगवान विष्णु से याचना की, भगवान यदि मेरे शरीर का इसी प्रकार से नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर देवता सहित सूर्य वर्चा भी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ। सूर्य वर्चा ही घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक नाम से हुआ था, जो अब श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निस्संदेह सत्य ही है। मैंने देव समाज में सूर्य वर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि बोले, देवी यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित हो जाने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कहा, प्रभु मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य रहेंगे तब तक तुम इस पृथ्वी पर पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर रहो, वहीं से मेरा होने वाला यह युद्ध देखना। तदुपरांत बर्बरीक का मस्तक उस पर्वत पर स्थित हो गया और शेष शरीर का यथाविधि संस्कार कर दिया गया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।